everyone and welcome you all back to my channel Top 10 Class ICSE। आज हम पढ़ेंगे बात अठन्नी की पाठ क्रमांक 1 जो सुदर्शन जी द्वारा लिखित है। बात अठन्नी की, अठन्नी मतलब 50 पैसे। यू कैन सी सुदर्शन जी हियर। ये सुदर्शन जी द्वारा लिखित पाठ है बात अठन्नी की 50 पैसे। सुदर्शन जी का परिचय हम पढ़ते हैं। कहानीकार का परिचय। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट दैट इज वर्तमान पाकिस्तान में सन 1895 में हुआ था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने दैनिक पत्र आर्य गजट में संपादक के रूप में कार्य किया। इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया था तथा बाद में हिंदी में आए। 16 दिसंबर 1967 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाओं में आर्य समाज के सिद्धांतों की छाप है। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी। सुदर्शन जी की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। आपकी सभी रचनाओं में समस्याओं का समाधान आदर्शवाद से किया गया है। बात अठन्नी का उद्देश्य। हमेशा पाठ पढ़ने के पहले उसका उद्देश्य क्या है यह जानना जरूरी होता है। कहानी में न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। साथ ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार किया गया है जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल एक अठन्नी की हेराफेरी करने के जुर्म में 6 महीने के कारावास का दंड भोगने पर मजबूर है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह की हृदयहीनता का पर्दाफाश किया गया है और एक निर्धन चौकीदार की दयालुता को उजागर किया गया है जो रसीला के परिवार की मदद के लिए रुपयों की मदद करता है। अब पढ़ेंगे बात अठन्नी की पात्रों का परिचय। पहला पात्र है बाबू जगत सिंह जो इंजीनियर है, बेईमान है, रिश्वतखोर है, समाज में सम्मानित है, कठोर है, क्रूर है और मिठाई का शौक है। यह आपको याद रखना होगा। बाबू जगत सिंह को मिठाई का शौक है और शेख सलीमुद्दीन को फलों का शौक है। वो जिला मजिस्ट्रेट है, पड़ोसी है, रिश्वतखोर है। पड़ोसी किसके है? बाबू जगत सिंह के। रिश्वतखोर है इनकी तरह, समाज में सम्मानित है, सेम, कठोर, न्याय व्यवस्था पर कलंक है। शेख सलीमुद्दीन न्याय व्यवस्था पर कलंक है। क्यों है कलंक वो हम अगले पाठ में पढ़ेंगे आगे। अब रसीला और रमजान। रसीला जो है वो बाबू जगत सिंह का नौकर है और रमजान जो है वो शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार है और ये दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता है। रसीला ईमानदार है, सीधा व स्वामी भक्त है। रमजान ईमानदार और संवेदनशील है। रसीला का वेतन 10 रुपए है और वो गरीब परिवार वाला है और रमजान अच्छा मित्र है, उदार है, दयालु है और वह गरीब है। अब पढ़ते हैं पात्रों का परिचय। बाबू जगत सिंह। बाबू जगत सिंह इंजीनियर है। समाज में उनका सम्मान है परंतु वे ईमानदार नहीं है। वे लोगों से रिश्वत लेकर उनका काम करवाते हैं। वे लालची तथा उग्र स्वभाव के हैं। उनमें दयालुता का भी अभाव है। अपने नौकर रसीला द्वारा बार बार तनख्वाह बढ़ाए जाने की प्रार्थना पर ध्यान नहीं देते। केवल 8 आने की हेराफेरी करने पर वे अपने नौकर को न केवल बुरी तरह पीटते हैं बल्कि पुलिस में दे देते हैं तथा उसे 5 रुपए देकर अपने नौकर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने को कहते हैं। मतलब यहाँ पर भी वो रिश्वत देते हैं। अब रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। वो अत्यंत मेहनती तथा ईमानदार था। उसने रमजान से कुछ रुपए उधार लिए थे जो उसने चुका दिए थे। केवल अठन्नी शेष रह गई थी। शेष मतलब बाकी रह गई थी। एक दिन उसने 8 आने की हेराफेरी की पर डांटने डपटने पर अपना अपराध कबूल कर लिया तथा माफ करने की विनती की। यदि वो चाहता तो अदालत में झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर सकता था, पर उसने वहां भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे और एक गलती नहीं करनी थी। मजिस्ट्रेट से प्रार्थना की कि यह उसका पहला अपराध है, इसलिए उसे माफी दे दी जाए, फिर ऐसी गलती न होगी, फिर ऐसी वो गलती वो नहीं करेगा। अब रमजान का पात्र परिचय। रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था। वो बहुत दयालु स्वभाव का था। आप देख सकते हैं वो दयालु था क्योंकि उसने
रसीला की रुपयों में मदद की थी। रसीला को उसने उधार पैसे दिए थे। रसीला को मुसीबत में घिरा देखकर वह उसकी आर्थिक सहायता करता है। रसीला को 6 महीने का कारावास हो जाने की खबर सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसका हृदय आक्रोश से भर गया। उसका हृदय रिश्वत लेकर भी कोठियों में मौज करने वालों के प्रति घृणा तथा रसीला जैसे सीधे साधे व्यक्ति को अठन्नी की हेराफेरी करने के कारण 6 महीने का कारावास हो जाने पर उसके प्रति सहानुभूति से भर गया। अब शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे। ये भी रिश्वतखोर थे। रिश्वत लेने के मामले में वे बाबू जगत सिंह के भी गुरु थे। जब कोई शिकार फंसता तो उससे रिश्वत के रूप में अच्छी खासी रकम वसूल लेते थे। न्याय करने के मामले में भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते थे। उन्होंने रसीला को केवल अठन्नी की हेराफेरी करने के जुर्म में 6 महीने की कड़ी सजा सुना दी, जबकि रसीला ने अपना गुनाह मान लिया था तथा पहला जुर्म होने के बाद कहकर रहम की अपील भी की थी और फिर कभी ऐसी गलती न करने का वचन दिया था। अब पढ़ते हैं पाठ। ये पाठ पहला है और इसका पार्ट पहला है। ये वीडियो में हम सिर्फ ये पेज पढ़ेंगे और इसके अगले 2 पेज हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रसीला का वेतन कितना था, उसके घर में कौन कौन था। रसीला का वेतन 10 रुपये था और उसके घर में बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। और वो किसके यहाँ नौकर था? बाबू जगत सिंह के यहाँ रसीला नौकर था। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। मतलब वो मना कर देते थे वेतन बढ़ाने से। तो वह सोचता था, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। तो ऐसा वो सोचकर वहां पर ही रहा। उसने वो नौकरी नहीं छोड़ी। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगन। सौगन मतलब कसम खाओ। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। तो मालिक से पेशगी मांग लो, ये किसने कहा? रमजान ने रसीला से कहा। कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा, ये रसीला ने रमजान से कहा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। मतलब वो पैसे लेने के लिए उसके कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। ऐसे रसीला रमजान को कहता है। इसका अगला पार्ट के एक्सट्रैक्ट्स हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। हम अगले वीडियो में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू।